अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दिशान इब्राहिम। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पाकिस्तान विद साउथ अफ्रीका के हवाले से। थर्ड डे के हवाले से क्या कुछ हुआ। साउथ अफ्रीका की टीम ने स्टार्ट तो बहुत ख़राब ही लिया था, कोई इतना अच्छा नहीं लिया था। ठीक है। और कुछ हुआ ऐसा कि जो आपके वो थे ना ट्रिस्टन स्टम्प्स, वो तो फ़िलहाल जल्दी ही आउट होके चले गए। और उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है वो लगी है 9th विकेट और 10th विकेट पे, जो केशव महाराज के बीच में और मुत्तुस्वामी के बीच में लगी। ठीक है, 71 रन की पार्टनरशिप। उसके बाद फिर केशव महाराज साहब आउट हो गए 309 के स्कोर पे, 9 विकेट नुकसान। उसके बाद फिर रबाडा आए। रबाडा का दिन था, खूब उन्होंने मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं, कुछ 4 चौके मारे हैं। तो पाकिस्तान को लीड दे दिया, पाकिस्तान पे शक्कर हासिल कर ली अफ्रीका की टीम ने, 71 रन की लीड। उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम जब आई सेकंड इनिंग्स में खेलने के लिए, ऑलमोस्ट पाकिस्तान को कुछ 35 या 36 आवर्स खेलने थे। तो शुरू में स्टार्ट तो पाकिस्तान ने अच्छा ही लिया, लेकिन उसके बाद फिर सडनली इमामुल हक अपनी विकेट थ्रो करके चले गए, जैसा कि वो कर रहे हैं कंटिन्यूसली। उनकी फॉर्म ऐसी ही चल रही है। LPW वो आउट हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर शान मसूद साहब आए, कैप्टन साहब। तो आते साथ ही उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे बैट रखना कहाँ है, उनसे बॉल टैकल ही नहीं हो रहा था। तो फिलहाल वो भी 0 रन पे चले गए। उसकी फिर अगले ही ओवर पे रबाडा ने आपके अब्दुल्ला शफीक साहब को आउट कर दिया। तो 16 रन के स्कोर पे पाकिस्तान टीम की 3 विकेट्स गिर गई। उसके बाद फिर आए बाबर आजम, जिसकी फॉर्म पे बहुत सवाल निशान था जो लोगों ने लेकिन बात ये कि बात वही है ना कि जहाँ पे कोई नहीं करता वहाँ बाबर आजम चलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बाबर आजम स्कोर्स नहीं करते हैं, बाबर आजम स्कोर्स करते हैं, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है या क्या मसला है उनके साथ, वो तो खैर फ़िलहाल उन्होंने जैसे तैसे करके बाबर आजम ने 49 रन्स पे बाबर आजम नॉट आउट हैं। ठीक है। लास्ट ओवर जो डिफेंड किया वो आपके रिजवान साहब ने डिफेंड किया। तो रिजवान साहब क्रीज पर मौजूद हैं, बदस्तूर और बाबर आजम भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का 94 रन्स पे 4 खिलाड़ी आउट है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मामूल हक की, कि मामूल हक का तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मामूल हक का रोल क्या है। मामूल हक जब उनको रन्स करने होते हैं जिस जगह पे, जिस स्टेज पे जहाँ पे क्रूशल रन्स की ज़रूरत होती है, मैंने अक्सर देखा है कि लोग बाबर आजम की बात करते हैं कि बाबर आजम रन्स नहीं कर रहे, लेकिन आप ये देखें कि जहाँ कोई नहीं करता वहाँ बाबर आजम करते हैं। आज आपकी 3 विकेट्स गिर गई तो लोगों ने बोला कि बाबर आजम से तो लोगों ने उम्मीद लगाई भी नहीं होगी, क्योंकि बाबर आजम से रन्स हो नहीं रहे। बाबर आजम की फॉर्म कंटिन्यूसली, जो आप पिछले 3 साल से उठा के देख लें, बाबर आजम 50s तो आ रहे हैं, लेकिन 100s बाबर आजम के पिछले 3 साल में बाबर आजम के नहीं आए। तो सवाल निशान था। तो अब उस क्रूशल मोमेंट पे बाबर आजम का आकर 49 रन्स करना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये हर किसी को समझ नहीं आता। जो बाबर आजम के हेटर्स हैं, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि जो लोग बाबर आजम के बारे में बात करते हैं कि बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, ठीक है, मैं भी आपकी बात से एग्रीड करता हूँ, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अगर आपकी टीम को 17 रन्स 1 रन की आपको लीड मिल गई है, पहले आपको वो लीड्स उतारनी है, उसके बाद फिर आपने रन्स की तरफ जाना है, फिर आपने लीड देनी है। पहले आप ट्रायल को, आप 71 को पहले आप टैकल करें, उसके बाद फिर आपने लीड देनी है। तो आपका जो ओपनिंग स्टैंड है वो आके इस तरीके से आउट होके चले जाता है। अब्दुल्ला शफीक का तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग उनको कहते हैं कि वो जो किताबी बैट्समैन है। ऐसे किताबी बैट्समैन का क्या फ़ायदा जहाँ पर आपको रन्स करने। पिछले इनिंग्स में भी अगर उन्होंने 57 रन की स्कोर्स किए हैं, तो कोई इतना बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। 57 रन यार, ये 40 के स्ट्राइक रेट से कौन रन करता है टेस्ट मैच में यार। ऑलमोस्ट 50 तो हो, 55 तो हो, इतना स्लो कोई नहीं खेलता यार। लेकिन अभी जहाँ पे आपको खेलना था कुशल मोमेंट पे, वहाँ पर आप आउट होके चले गए। जब आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलेंगे तो आप विकेट थ्रो कर ही जाता है हर कोई। आप जैसे शान मसूद को देख लें, आते साथ उन्होंने रोकना शुरू किया। अगर आते साथ वो अटैक करते, जिस तरीके से बाबर आजम ने अटैक किया, बाबर आजम के भी 2-3 डिसमिसल्स हुए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ कि उनका LPW का अपील हुआ है, लेकिन इनर एज लग के वो बच गए थे। लेकिन उन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो किया।
वो वो क्रीज से जम करके आगे जाके वो शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रन्स मिल रहे हैं, तो इसलिए वो 49 रन्स पे क्रीज पर मौजूद हैं। ऐसी 49 रन्स भी नहीं है, 84 बॉल्स पे उन्होंने कुछ 49 रन्स किए हैं, जिसमें उन्होंने 5 या 6 चौके मारे, ठीक है। और रिजवान साहब उनके साथ 11 रन के साथ बदसूर मौजूद हैं। कल देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि अब आपको जिम्मेदारी कब एहसास होगा आपको अपनी जिम्मेदारी का। शान मसूद साहब, जब मैं आपसे भी कहता हूँ, आपके बारे में भी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि आपने पहली इनिंग्स में 87 रन किए। हमें ऐसे 87 रन्स का कोई फ़ायदा नहीं जब आपको जिस जगह पर कि जिस क्रूशल मोमेंट पे आपको रन्स करना है उस जगह पर आप रन्स नहीं करेंगे, उस जगह पे आप 0 रन पे। आप कैप्टन हो यार, कैप्टन का काम क्या होता है? कैप्टन का काम होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने टीम के लिए, अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये नहीं कि आप आओ और विकेट थ्रो करके चले और जिस वक्त आपकी ज़रूरत होती है उस वक्त आप रन्स नहीं करते। बहरहाल बाबर आजम 9 रन्स के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है और मैं यही चाहता हूं कि बाबर आजम 100 करें और रिजवान बदस्तूर उनका साथ निभाए, क्योंकि पाकिस्तान को रन्स की ज़रूरत है। कम से कम हमें अगर मैच जीतना है तो 250 या 270 का टारगेट्स हमें देना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो आप देख लें कि 1 से लेकर 10 तक बैट्समैन है। साउथ अफ्रीका एडन मार्करम जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने दिमाग चलाया, उन्होंने 10 के 10 खिलाड़ी खिला रहे हैं वो। आप ये देख लें कि 10 विकेट तक रन बना, 7 विकेट तक 206 204 रन था, 7 विकेट गिर गए थे। उसके बाद जो उन्होंने रन किए हैं 404 रन, यानी कि 200, ऑलमोस्ट 200 रन। 200 रन बहुत होता है यार। वो 200 रन उन्होंने 3 विकेट्स पे किए, यानी कि टेल एंडर्स, और ये जो आपके केशव महाराज हैं ये तो टेल एंडर्स है। तो हमारे टेल एंडर्स को भी सोचना पड़ेगा, शाहीन शाह अफरीदी को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपके नुमान अली साहब को भी सोचना पड़ेगा, हमारे जितने भी टैलेंटर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि जब वो रन कर सकते हैं, जब रवाडा आगे 71 रन कर सकता है, तो शाहीन शाह अफरीदी तो ऑलमोस्ट उससे बेटर खिलाड़ी है ऑलराउंडर पे। तो आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा यार, आपने भी रन करना है, तब जाके पाकिस्तान की टीम जीत सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान अभी बहुत मुश्किल पोजीशन पर है। भले ही आपने 23 रन की लीड, 23 रन की लीड क्या होती है? कुछ नहीं होती यार। आपको कम से कम 250 रन की लीड आपको देनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका को। वो 250 रन की लीड आप ऐसे दोगे जब आप 300 से ऊपर करोगे स्कोर। अब बाबर आजम को रिजवान के साथ रहकर, और रिजवान को भी उनका साथ निभाना पड़ेगा, कम से कम 150 रन की आप दोनों को पार्टनरशिप्स करनी पड़ेगी। आप दोनों 150 रन की पार्टनरशिप करोगे कल, जो कि बहुत मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है, लेकिन आप अगर रन्स की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको रन्स मिलेंगे। आप डिफेंसिव माइंडसेट छोड़ दें, ठीक है। बाबर आजम तो खैर अच्छे स्ट्राइक रेट पे मुझे दिख रहे हैं, और रिजवान साहब को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा क्रीज से निकल कर खेले, शॉट मारने की कोशिश करें। जब तक आप शॉट मारने की कोशिश आप करेंगे नहीं, आपको रन्स नहीं मिलते। तो प्लीज़ बस इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, मुझे फॉलो कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।